नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं समय और कार्य का भाग नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, समय और कार्य एक ऐसा टॉपिक है जिससे आर्मी के एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 2 पार्ट हम इसके डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम भाग नंबर 3 डिस्कशन करने वाले हैं। कल की क्लास में हमने टाइप नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। आज की क्लास में भी टाइप नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, उसके बाद टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज का इस सेशन शुरू करते हैं। अगर आप भी आर्मी की तैयारी करते हो तो सिर्फ एक क्लास अंत तक देखो और उसके बाद डिसाइड करो कि इस चैनल पर आपको क्लास लेना है या नहीं लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। कल की क्लास में हमने टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर सभी का चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, पी किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन आपको बड़ा दिखाई दे सकता है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो मात्र 10 सेकंड में आप प्रत्येक क्वेश्चन को उड़ा दोगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर कंटिन्यू आप क्लास लेते रहे तो आर्मी के एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, ठीक है, तथा क्यू उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझें। क्वेश्चन आपसे यह बोल रहा है कि पी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है तथा क्यू उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन का आंसर। पी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, ठीक है, क्यू किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। पहला काम आपको मैंने क्या बताया था, कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक का, कोई भी क्वेश्चन हो, प्रत्येक क्वेश्चन जो मैंने आपको मेथड बताया उस मेथड से हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुल काम निकालना है। क्या करना है, कुल काम निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। कुल काम के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम, बड़ी संख्या 60 है, 60 में 40 का भाग नहीं जा रहा, 60 का मल्टीपल करो, 60 दूनी होती है 120, 120 में 40 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों संख्या का एलसीएम क्या होगा, 120। अब क्या करना है, इनकी निकालनी है समता, कार्य समता। कार्य समता क्या होती है कि एक दिन में ये कितना काम है कर सकते हैं। तो कार्य क्षमता के लिए मैंने आपको बताया था कि 120 में 40 का भाग दे दो। टोटल काम है 120, कितने काम है 120, कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 40 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 3। तो कार्य क्षमता P की आ गई 3। Q की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 60 का भाग लगाओगे तो आ जाएगी कार्य क्षमता कितनी, 2 आ जाएगी। कितनी आएगी, 2 आएगी। अब P एक दिन में 3 काम कर रहा है, Q एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो एक दिन में दोनों कितने काम करेंगे, 5 काम करेंगे। कितने काम करेंगे, 5 काम करेंगे। दोनों मिलकर कितने काम करने हैं, इनको 120 काम करने हैं। तो 120 काम, टोटल 120 काम है। एक दिन में 5 काम करते हैं, तो आप 5 का भाग लगा दो। 5 का भाग लगाओगे तो 5 दूनी हो गए 10 और 5 चौके हो गए 20। तो 24 दिनों में ये कार्य क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। यहां तक किसी को शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 का भाग लगा दिया, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 24 आपका आंसर आ गया। तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 24 दिनों में कार्य को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। किस किस का ये आंसर, ये क्वेश्चन आपका सही है, कमेंट करके मुझे बता दे किस किस का सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 3 वाला डिस्कशन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कशन कर लेते हैं। टाइप नंबर 1 का एक क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक मैं क्वेश्चन लिखूं तब तक सभी का आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोला गया है कि P किसी कार्य को 6 दिनों में करता है। P किसी कार्य को 6 दिनों में करता है, 6 दिनों में कर सकता है। जब तक मैं क्वेश्चन लिखूं तब तक सभी का आंसर आ जाना चाहिए। तथा Q उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है, 8 दिनों में कर सकता है, 8 दिनों में कर सकता है। और एक बंदा और है, तीसरा बंदा है P, Q और R उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। उसी कार्य को
12 दिनों में समाप्त कर सकता है, 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए, तो बताओ तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। मात्र 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए सभी का। तो बताओ तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो बताओ तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। समाप्त करेंगे। चलिए आंसर कमेंट कर दे जल्दी से, सभी का आ गया होगा मेरे हिसाब से। जिसका आंसर आ गया कमेंट कर दे। कमेंट जरूर क्या करो और पेन और कॉपी साथ लेकर बैठा करो। मैथ की क्लास में हमेशा पेन और कॉपी साथ रखा करो। जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवाऊं उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद अपनी नोटबुक में लिख के आप नोट्स भी बना सकते हो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगा। P किसी कार्य को 6 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है, 6 दिनों में करता है, ठीक है। तथा Q उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है, 8 दिनों में कर सकता है। और R उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिन में। R उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर रहा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये तीनों मिलकर अगर 7 कार्य करें तो कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला काम आपको मैंने क्या बताया है, आपको निकालना है टोटल वर्क, कुल काम निकालना है। कुल काम निकालोगे तो इन तीनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम बड़ी संख्या क्या है, 12। 12 में 6 का तो भाग जा रहा है, लेकिन 8 का भाग नहीं जा रहा। तो 12 का मल्टीपल करके देखो, 12 का पहाड़ा बोल के देखो, 12 दूनी होते हैं 24। 24 में 8 का भाग जा रहा है, तो 24 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो टोटल काम कितना आ गया, 24। अब दूसरा काम आपको करना है, इनकी क्या करना है, कार्य क्षमता निकालना है। कार्य क्षमता आप निकाल सकते हो। कार्य क्षमता क्या करना है, जो आपका टोटल वर्क है उसमें भाग लगा दो जितने दिन में ये कार्य कर रहे हैं। ये 24 कार्य ये 6 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने कार्य करेगा, 24 में 6 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 6 चौके 24, ठीक है। अगर Q की बात करूं तो Q की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 24 में 8 का भाग लगाओगे तो 8 तिये 24। 24 में 12 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 2। 12 दूनी 24। तो ये इनकी आ गई कार्य क्षमता। P की कार्य क्षमता कितनी आ गई, P की कार्य क्षमता आ गई 4, Q की 3, R की 2। तो ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। तीनों मिलकर एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो इनको जोड़ दो, 4 3 7, 7 और 2 9। तो एक दिन में कितना कार्य करते हैं, ये 9 काम करते हैं। कितने काम करते हैं, 9 काम। तो टोटल कार्य कितना है, 24 है। 9 का भाग लगाओगे तो कितने होते हैं, 9 दूनी 18, बच गए कितने, 6/9। अब इनको काट दो आप, 3 से कट रहा है तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। 2 सही 2/3 दिनों में क्या कर देंगे, ये इस कार्य को समाप्त कर देंगे। यहां तक शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहां तक सभी को समझ में आ गया तो कमेंट करके बता दें कि हाँ सर समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं हम टाइप नंबर सेकेंड। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं हम टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन पर, सॉरी टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए इसको रब कर रहा हूं मैं। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। आर्मी के एग्जाम में ये 3 वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। चलिए अब देखते हैं टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन। आज हम डिस्कशन करेंगे टाइप नंबर 2। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। P किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। P किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में, 20 दिनों में कर सकता है। 20 दिनों में कर सकता है। तथा P और Q। अब टाइप नंबर 2 में हम डिस्कशन करेंगे। पहले क्या कर रहे थे, एक व्यक्ति अलग काम कर रहा था, एक अलग कर रहा था, दोनों साथ मिल जाते हैं और काम को कंप्लीट करते हैं। अब आपको दिया होगा, एक बार तो दिया होगा कि P किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तथा P और Q उसी कार्य को, P और Q उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं,
12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ, यहां आपको दे रखा है कि P है वो 20 दिन में कर रहा है, P और Q 12 दिनों में कर रहा है, तो आपको बताना है कि Q अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि Q अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अगर किसी को ये क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट कर दें, आंसर जल्दी से कमेंट कर दें, कितने दिनों में समाप्त करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये यहां आपको क्वेश्चन दे रखा है कि P किसी कार्य को कितने दिनों में, 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में कर सकता है। चलिए लिख लेते हैं कि P किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तथा P और Q ये दोनों की बात कर रहा है, ये दोनों कितने दिन में करते हैं, 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तो आपको लिखना है कि P और Q दोनों बंदे अगर साथ काम करते हैं तो काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं, 12 दिनों में समाप्त करते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि Q अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यहां बात हो रही है Q की। अगर मैं आपको कहूं कि आपके सामने टोटल काम दे दिया जाए कि टोटल काम मान लो 20 है और Q की आपकी क्षमता आ जाएगी, Q एक दिन में 2 कर सकता है, 2 काम कर सकता है। आपसे मैं ये पूछूं कि उस टोटल काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो आप कहोगे सर 20 टोटल काम है, Q की क्षमता 2 है तो वो 10 दिन में करेगा। बिल्कुल सही है। सेम आपको यहां भी क्या करना है, सबसे पहले आपको टोटल काम निकालना है प्रत्येक क्वेश्चन में। इसका टोटल काम निकालने के लिए क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा इसका, बड़ी संख्या क्या है 20, 20 में 12 का भाग नहीं जा रहा तो 20 का क्या करेंगे, मल्टीपल करके देंगे। 20 दूनी 40, 40 में भी 12 का भाग नहीं जा रहा। 20 दिया कितने होते हैं 60, और 60 में 12 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार, 5 बार। अब मैं इसमें P की कार्य क्षमता और P प्लस Q दोनों की कार्य क्षमता आ जाएगी। तो यहां P है, P 20 दिन में कर रहा है कितने काम, 60 काम कर रहा है। P 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो कार्य क्षमता कितनी आएगी, 3 कार्य क्षमता। ये तो आ गया अपना टोटल वर्क। यहां हम निकाल रहे हैं कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कितनी आएगी P की, 60 में आप 20 का भाग लगाओगे तो P की कार्य क्षमता आ गई 3। इसका मतलब ये हुआ कि P एक दिन में 3 काम कर सकता है। कितने काम, 3 काम कर सकता है। P और Q दोनों साथ 12 दिन में कर रहे हैं कितने काम, 60 काम कर रहे हैं। तो इनकी कार्य क्षमता कितनी आएगी, 60 में 12 का भाग लगाओगे तो कितनी आएगी, 5। जब ये दोनों साथ मिलके काम करते हैं तो एक दिन में कितने काम करते हैं, 5 काम करते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि Q की कार्य क्षमता कितनी होगी, यहां आप देखो P एक दिन में कितने काम करता है, 3 काम करता है। लेकिन इसके साथ Q मिलता है, Q अगर 7 होता है तो 5 काम करते हैं। P एक दिन में 3 काम करता है, लेकिन जब इसके साथ Q भी मिल जाता है तो कितने काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। इसका मतलब Q एक दिन में कितने काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। आप माइनस करोगे 5 में से 3 तो Q की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2 आएगी। तो Q की कार्य क्षमता आ गई 2। इसका मतलब एक दिन में Q कितने काम करता है, 2 काम करता है। इससे काम करवाने कितने हैं, 60 काम करवाने हैं। तो 60 काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 60 में 2 का भाग लगा दो, कितना आएगा, 30 दिनों में। 30 दिनों में Q अकेला काम करेगा। इस कंसेप्ट में किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आंसर बता दें, कमेंट कर दें। सभी को समझ में आ गया, यस या नो। चलिए एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। यह क्वेश्चन आपसे कहा गया था कि P किसी कार्य को 20 दिन में करता है, P और Q दोनों साथ मिलते हैं तो 12 दिनों में काम करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल काम निकालना है। टोटल काम निकाल लिया, इनका एलसीएम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप निकालो कार्य क्षमता, P की कार्य क्षमता आ गई 3, कि एक दिन में कितने काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है। P और Q अगर दोनों साथ काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितने काम करते हैं, 5। अब यहां आप देख रहे हो कि P एक दिन में 3 काम कर रहा है, जब इसके साथ Q मिलता है तो ये 5 काम करते हैं। तो Q ने कितने काम किए एक दिन में, 2 काम किए। यही Q की क्या है, कार्य क्षमता। Q की कार्य क्षमता आ गई आपकी 2।
काम कितने करने हैं, 60 काम करने हैं, 60 में 2 का भाग लगा दो, 30 दिन आपका आंसर आ जाएगा। मात्र 10 सेकंड में आप कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए आपको टाइम लग रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन में मैं चेंजमेंट कर देता हूं, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूं, फटाफट नोट कर लेना, और जब तक मैं क्वेश्चन लिखूं तब तक सभी का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन है, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है कि राम किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। राम किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। कितने दिनों में? 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तथा राम और श्याम 2 बंदे हैं, एक दूसरा कौन सा है? राम, और एक है श्याम। राम और श्याम उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों में? 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ अकेला श्याम उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? जल्दी से कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का आंसर। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जल्दी से कमेंट कर दें। मात्र 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। राम किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में कर रहा है। राम किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिनों में समाप्त कर रहा है, ठीक है। तथा राम और श्याम जब ये दोनों बंदे काम करते हैं तो कितने दिनों में? 8 दिनों में समाप्त करते हैं। तो राम और श्याम अगर दोनों साथ कार्य करते हैं तो कितने दिन में समाप्त करते हैं? 8 दिन में। यहां तक तो क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपका काम क्या है? सबसे पहले कुल काम निकालना है। सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है, कुल काम निकालना है। कुल काम कैसे निकालोगे? 12 और 8 का क्या करना है? लघुत्तम लेना है। 12 में 8 का भाग नहीं जा रहा, 12 दूनी होते हैं 24, 24 में 8 का भाग जा रहा है, तो टोटल वर्क आपका कितना हो गया? 24। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आप क्वेश्चन करोगे तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, फटाफट आपका एलसीएम और कार्य क्षमता मात्र 10 सेकंड में क्वेश्चन करोगे अगर आपने प्रत्येक टॉपिक के 150 प्लस क्वेश्चन कर लिए तो। चलिए राम किसी कार्य को 12 दिन में करता है, राम और श्याम 8 दिन में करता है। टोटल काम आपका आ गया 24। अब क्या बच गया? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता आप निकाल सकते हो, फटाफट कार्य क्षमता निकाल दो। पेन और कॉपी साथ रखा करो, प्रत्येक क्वेश्चन को मेरे साथ किया करो। अगर आप कंटिन्यू करते रहे क्लास तो आपका आर्मी के एग्जाम में एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो राम की कार्य क्षमता कितनी आएगी? 24 में 12 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा? 12 दूनी 24। 2 कार्य क्षमता किसकी आ गई? राम और श्याम दोनों साथ कार्य करते हैं, 8 दिन में करते हैं। 24 टोटल कार्य है। टोटल कार्य कितने हैं? 24। 24 में 8 का भाग लगाओगे तो 3 आएगा। ये कार्य क्षमता किसकी आ गई? राम और श्याम दोनों की कार्य क्षमता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है तो बताओ अकेला श्याम उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यहां आपसे पूछा है कि अकेला अगर श्याम कार्य करता है तो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आपको यहां कार्य क्षमता निकालनी है किसकी? श्याम की कार्य क्षमता निकालनी है। यहां इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि राम एक दिन में कितने काम करता है? 2 काम करता है। लेकिन उसके साथ अगर श्याम मिल जाता है और 7 कार्य करते हैं तो एक दिन में कितने कार्य करते हैं? 3 कार्य करते हैं। तो यहां आप देख रहे हो श्याम ने कितने कार्य किए होंगे? 1 काम किया होगा। माइनस करोगे आप तो 1 आएगा। 1 किसकी कार्य क्षमता है? श्याम की। मतलब श्याम एक दिन में 1 काम कर सकता है। टोटल कार्य कितने करने हैं इसे? 24 काम करने हैं। कितने काम करने हैं? 24 काम करने हैं। तो 24 काम कितने दिन में करेगा? 24 में आप 1 का भाग लगाओगे, कितना आएगा? 24 दिनों में। तो श्याम उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 24 दिनों में। किस किस का आंसर सही है कमेंट करके बता दें जल्दी से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का मुझे सभी का आंसर चाहिए, जल्दी से कमेंट कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहां राइट डाउन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि मोहन और सोहन 2 बंदे हैं। एक है मोहन। मोहन किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। कितने दिनों में? 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तथा मोहन और सोहन अगर दोनों साथ कार्य करते हैं तो उस कार्य को
20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। मोहन किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। मोहन और सोहन उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों में? 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ अकेला सोहन उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? क्वेश्चन को देख लें। मोहन किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा मोहन और सोहन उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ अकेला सोहन उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको मात्र 10 सेकंड देता हूं। 10 सेकंड में मुझे सभी का आंसर चाहिए। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर दे जल्दी से कमेंट करके। शानदार क्वेश्चन है, मात्र 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन डिस्कशन करें। चलिए, मोहन किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 20 दिनों में समाप्त कर रहा है। क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है और आपको जो मेथड मैंने आपको बताया है उसी मेथड से करना है। आपको ना तो कोई फॉर्मूला यूज करना है और ना ही कोई ट्रिक यूज करना है। यहां आपको दे रखा है कि मोहन किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है? 20 दिनों में। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल रहा है तथा मोहन और सोहन, अगर मोहन और सोहन दोनों साथ कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करते हैं? 15 दिनों में समाप्त करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अकेला सोहन उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? टोटल काम। टोटल काम आपका आ गया तो आपको कार्य क्षमता निकालनी है। और आपसे क्वेश्चन यहां यह पूछा है कि सोहन अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो यहां मेन बात है कि सोहन की कार्य क्षमता होनी चाहिए और टोटल काम जो आपको कुल काम करना है वो आपके पास होना चाहिए। तो पहले हम निकालते हैं इसका क्या? कुल काम निकालते हैं। कुल काम कैसे निकालना है? इन दोनों का क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो कुल काम कितना आएगा? 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा? यहां आप देख रहे हो बड़ी संख्या 20 में 15 का भाग नहीं जा रहा, तो 20 का मल्टीपल करोगे 40 में भी नहीं जा रहा। अगर तीसरा मल्टीपल होता है 60 में 15 का भी भाग जा रहा है, तो 60 इसका एलसीएम, मतलब टोटल काम कितना आ गया? 60। मोहन की कार्य क्षमता कितनी आएगी? 20 का 60 में भाग लगाओगे कितना आएगा? 3। 20 दिए 60। तो यहां कार्य क्षमता आ गई किसकी? मोहन की कार्य क्षमता आ गई। कार्य क्षमता मोहन की कार्य क्षमता 3 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। मोहन और सोहन दोनों साथ कार्य करते हैं कितने दिनों में? 15 दिनों में काम करते हैं। कितने काम? 60 काम को करते हैं। तो एक दिन में कितने काम करेंगे? 15 का भाग लगाओगे 4 काम करेंगे। कितने काम करेंगे? 4 काम करेंगे। अब आपको यहां देखना है कि जब मोहन काम करता है एक दिन में 3, जब इसके साथ सोहन भी काम करता है तो एक दिन में कितने काम करते हैं? 4 काम करते हैं। अगर इन दोनों को माइनस करूं तो कितनी आता है? 1 आता है। एक कार्य क्षमता किसकी है? इस सोहन की। कार्य क्षमता का मतलब कि सोहन एक दिन में 1 काम कर सकता है। कितने काम? 1 काम कर सकता है। काम कितने करने हैं? 60 काम करने। कितने काम करने हैं? 60 काम करने हैं। अगर एक दिन में 1 काम करता है तो टाइम कितना लगेगा? 60 दिनों में। तो ये था आपका आंसर। किस किस का ये आंसर सही था? ये क्वेश्चन किस किस का सही है? कमेंट करके मुझे बता दें किस किस का सही हुआ। चलिए आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। टाइप नंबर 2 का ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद कल हम डिस्कशन करेंगे टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन। मैं जब तक क्वेश्चन लिखूं तब तक सभी का आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि रमेश किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, रमेश किसी कार्य को, जब तक क्वेश्चन लिखूं तब तक सभी का आंसर आ जाना चाहिए। पेन और कॉपी साथ रखना है। रमेश किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। कितने दिनों में? 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तथा रमेश और महेश, एक तो है रमेश, दूसरा व्यक्ति है महेश, तथा रमेश और महेश दोनों मिलकर
उस कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, उस कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। चार दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ अकेला महेश उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो बताओ अकेला महेश उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? जल्दी से कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का आंसर। पेन और कॉपी साथ होना चाहिए, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको सोल्व करके देखना है। आपको पता चलेगा जब तक आप सोल्व नहीं करोगे तब तक आप मैथ नहीं सीख सकते। अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो, प्रत्येक क्वेश्चन को करते हो, जितनी भी मेरी सीरीज आएंगी कंप्लीट करोगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैथ को बिल्कुल मैं 0 से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। आप बेफिक्र रहें, आपके ये क्वेश्चन हो रहे हैं, किसी भाई को ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं। आर्मी के एग्जाम का जो लेवल है उस लेवल से एक कदम आगे आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। रमेश किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। रमेश किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा रमेश और महेश ये जब दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 4 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने दिनों में? 4 दिनों में। रमेश किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिनों में समाप्त कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तथा रमेश और महेश, एक व्यक्ति है रमेश, दूसरा है महेश। रमेश और महेश दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो अकेला महेश उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम कुल काम, टोटल वर्क आप निकाल लो। कुल काम कितना आएगा? 12 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? जल्दी से कमेंट करें, 12 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? यहां बड़ी संख्या 12 है, 12 में 4 का भाग जा रहा है तो एलसीएम कितना आएगा? 12। टोटल काम ये जो काम कर रहे हैं ये कितने हैं? 12 काम हैं। 12 काम है। आर का मतलब रमेश कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो एक दिन में कितने काम करेगा? 1। 12 में 12 का भाग लगाओगे, रमेश एक दिन में 1 काम कर रहा है। रमेश और महेश 4 दिन में कंप्लीट काम करते हैं। कितने काम? 12 काम करते हैं। तो एक दिन में कितने काम करेंगे? 4 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। मतलब रमेश और महेश एक दिन में 3 काम करते हैं, रमेश एक दिन में 1 काम करता है। जब इसके साथ महेश मिल जाता है, महेश 7 कार्य करता है तो 3 काम करता है। कौन? रमेश। रमेश एक दिन में 1 काम करता है, ये दोनों 3 काम करते हैं। कार्य क्षमता किसकी आ जाएगी? माइनस करते ही 2, महेश की कार्य क्षमता। महेश की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2 क्षमता आ गई। मतलब एक दिन में ये 2 काम कर सकता है। काम कितने करने से? 12 काम करने। तो 12 काम को कितने दिन में करेगा? 6 दिनों में समाप्त करेगा। शायद ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताना, कल की क्लास में उसके प्रॉब्लम का डिस्कशन किया जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओगे और क्लास खत्म होने के बाद शेयर जरूर करोगे। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास शेयर करोगे। आपके लिए एक अच्छी क्लास बनाना मेरा काम है, लेकिन शेयर करना आपका काम है। इस क्लास को इतना शेयर करो कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास पहुंच जाए। आपके पास भी क्लास कैसे पहुंची थी? आपके किसी भाई की शेयर करने से आप तक पहुंची थी। इसलिए आपका भी फर्ज है कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल हम डिस्कशन करेंगे भाग नंबर 4 और टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।